चलो, नाउ क्लियर? ओके, so budget. Okay, budget is something that is planning in advance is called as a budget. Okay, कि हम लोग कुछ तो एडवांस में प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बजट बना रहे हैं किसी चीज का। सपोज हम लोग कंजम्पशन कुछ अगर कंज्यूम करना है तो उसका बजट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ अगर हम लोगों को एक्सपेंडिचर करना है तो उसका बजट बना रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना है उसका बजट बना रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को इतना सेल करना है उतना बजट बना रहे हैं, परचेस करना है उसका बजट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ अगर हम लोगों को एसेट खरीदना होगा तो उसके लिए बजट बना रहे हैं अलग से, ठीक है। तो अगर कोई भी एसेट खरीदने जाते हो तो सबसे पहले दुकानदार यही पूछता है ना, फोन वगैरह खरीदने गए तो भाई बजट कितना है तेरा, उसके हिसाब से उस रेंज में तेरे को फोन दिखाएंगे, ठीक है। तुम्हारा अगर 20,000 का बजट होगा तो वो आईफोन थोड़ी ना दिखाएगा तुम लोगों को, करेक्ट। रेडमी का कोई अच्छा फ्लैगशिप फोन दिखाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग रेंज के जो फोन है वो दिखाएगा। 10,000 का बजट है तो अलग फोन दिखाएगा, ठीक है। तो पहले बजट पूछता है वो। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल लेवल, तो बजट होता है अलग अलग टाइप का। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफेंस बजट होगा, ठीक है। या फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट बजट होगा, रेलवे बजट होगा, ठीक है। टैक्स बजट होगा, इनकम टैक्स एक्ट के लिए प्रोविजंस होंगे, ठीक है। फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कोई अलग सा बजट होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए अलग सा बजट होगा, एमएसएमईज के लिए अलग सा बजट होगा, ओके, स्मॉल बिजनेसेस के लिए। सो इस तरीके से ये बजट होता है, ठीक है। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया आर आल्सो रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके। आर्टिकल 112 में दिया हुआ है यूनियन बजट के बारे में, ओके। ये एनुअली प्रिपेयर होता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स इट on the first day of Feb so that it could be materialized before the beginning of new financial year in April. Okay. Until 2016, it was presented on the last working day of February by the finance minister in the parliament. ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है जो यहाँ पे अपडेट की गई है कि 2016 तक, ठीक है, आज से 4 साल पहले, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर मोदी गवर्नमेंट ने ही इसको अपग्रेडेशन किया है, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, बट दिस इज द मोस्ट फाइनेस्ट थिंग दैट ही हैज डन, ठीक है। क्या होता था कि है ना, फेब के एंड में बजट आता था, ठीक है। फिर फाइनेंस बिल उसके बाद में आता था, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता था और उसके बाद में फाइनेंस एक्ट या फिर फाइनेंस बिल पास होता था, और उसके लिए फाइनेंस बिल को आते आते टाइम लग जाता था और यहाँ पे टैक्स की चोरियां शुरू हो जाती थी। आया समझ में? मतलब पहले ही लोग सेटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि वक्त पे बजट भी आता है और वक्त पे फाइनेंस बिल भी आता है, ऑर्डिनेंसेस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। मतलब उस फाइनेंशियल ईयर का जो भी एप्लीकेबिलिटी होगा वो उस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल हो जाता है। क्लियर हुआ थोड़ा सा कि पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद में क्या सिचुएशन हुई, ठीक है। पहले होता था कि फेब के एंड में बजट आता था, अभी क्या आता है, फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को बजट आता है, फर्स्ट फेब को, ओके, ऑफ दैट रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। फिर उसके बाद में फाइनेंस बिल आता है, ठीक है। लोकसभा में 1 अप्रैल को वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लोकसभा में अप्रूव हो जाता है। एन इंटरिम बजट इज नॉट एज सेम एज वोट ऑन अकाउंट, deals only on the expenditure side of government's budget. An interim budget is a complete set of accounts, including both expenditure and receipts. An interim budget gives the complete financial statement, very similar to full budget. While the law does not disqualify the union government from introducing tax changes, normally during an election year, successive governments have avoided making any major changes in income tax laws during an interim budget. Okay, interim budget मतलब क्या होता है? Between the two annual budgets. ठीक है, इंटरिम बजट अगर आ गया तो इंटरिम बजट को चेंज करने का हक होता है दूसरी गवर्नमेंट को। अगर इलेक्शन का वक्त हो गया ना तो वो लोग इंटरिम बजट पास कर सकते हैं, ठीक है, जो पुरानी गवर्नमेंट है वो, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्ट है, इसमें नहीं जाते हम लोग, ठीक है। एज ऑफ सितंबर 2017, मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड 10 बजट्स, ठीक है। पी चिदम्बरम 9 बजट्स, प्रणब मुखर्जी 8 बजट्स, ठीक है। यशवंत सिन्हा, यशवंत राव चौहान, सी डी देशमुख 7 बजट्स, मनमोहन सिंह, टीटी कृष्णाचारी, ठीक है, कृष्णामाचारी हैव प्रेजेंटेड 6 बजट। ये इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ मोरारजी देसाई 10 बजट उसने पेश किए, ओके, सबसे हाईएस्ट। अभी लेटेस्ट बजट किसने, लेटेस्ट बजट किसने बताया था?
या फिर लोकसभा में उसने रिप्रेजेंट किया था? यस। किसने किया था? देखा था क्या, बजट देखा था क्या 1 फरवरी को? निर्मला सीतारमन। यस। ठीक है। बजट कौन पास करता है, सॉरी बजट कौन प्रेजेंट करता हाँ, है? फाइनेंस मिनिस्टर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर। ओके। द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज आर के शानमुखम शेट्टी। ओके। 1947 में, ठीक है, आफ्टर अवर इंडिपेंडेंस, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिला था, 26 नवंबर को उन्होंने फर्स्ट बजट पेश किया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का। और एक्चुअली वो कौन है यार, विल्सन और समथिंग है, ठीक है, विल्सन समथिंग है, जिसने सबसे पहला बजट ऑफ डिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, तब उस वक्त विल्सन, और हाँ ऐसा कुछ तो नाम है उसका, उसने पेश किया था, ठीक है। उस वक्त का था 171 करोड़ का रेवेन्यू था, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट वाज पार्टली 24.9 करोड़, एक्सपेंडिचर था 197 करोड़, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर था 92.74 करोड़। ओके। यस। अभी है ना, इस बजट को भी है ना, यहाँ पे विकिपीडिया में मैंने पढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि प्री लिबरलाइजेशन पॉलिसी और पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ओके। अभी लिबरलाइजेशन क्या है, 1991 याद रखना है, मैंने हमेशा के लिए बोला है, ठीक है। 1991 में कौन सी पॉलिसी आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, करेक्ट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले के बजट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद के बजट, ऐसा उन्होंने विकिपीडिया में अलग अलग बाइफर्केशन किया हुआ है, ठीक है। तो प्री लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि उस वक्त का जो बजट थे, ठीक है, इस तरीके से थे। मोरारजी देसाई, ठीक है, कंटिन्यूअसली first became the only finance minister to present the union budget on his birthday. Okay. उसके बाद है, आफ्टर देसाईज रेजिग्नेशन, इंदिरा गांधी ने किया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर टुक ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, ठीक है, द फर्स्ट राज्यसभा मेंबर टू होल्ड द फाइनेंस पोर्टफोलियो, एनुअल बजट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर्स 1982 एंड 83। ओके। 83, 84, 84, 85। जेम्स विल्सन, यस, ठीक है, इन 1860। मतलब उसने जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, ठीक है, जेम्स विल्सन करके था, उसने प्रेजेंट किया था यूनियन बजट। ओके। फिर लिबरलाइजेशन के बाद में कौन कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, ओके, जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई फिर 1992 और 93 का ओपन इकोनॉमी का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी लिबरलाइज किया हुआ था, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थे, ठीक है, एफ आई थे, क्यू आई बीज थे उस वक्त, ठीक है, क्यू आई बीज मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एफ आई आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन सबको इनवाइट किया था हम लोगों ने कि इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करो, ठीक है। जहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी 300 पॉइंट्स की थी, ठीक है, वहाँ पे 50% को कर दी, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी, ठीक है। 1996 के इलेक्शन हुए, फिर पी चिदम्बरम उस वक्त के क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी देखो ये जो है ना, ठीक है, पी चिदम्बरम हो गए, अरुण जेटली हो गए, ठीक है, वो रमन कौन सा है यार, आरबीआई के गवर्नर था, ठीक है। इनके ना कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इवन इफ दे आर नॉट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड दे आर नॉट गवर्नर्स ना, स्टिल दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है इंडिया के बजट्स या फिर इंडिया के रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर के बारे में। ये सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन में क्या नहीं होना चाहिए, ये सिचुएशन क्या लाएगी आगे जाके, ठीक है। ये लोग है ना, क्या होते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल और आगे सोचने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो इनके ना कमेंट्स बहुत ही अफेक्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करो, चाहे वो करंट प्राइसेस पे इफेक्ट करो, अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज पे इफेक्ट करो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े एनालिसिस होते हैं वहाँ पे, ठीक है।
आफ्टर द जनरल इलेक्शंस मार्च 1998 के बाद में क्या थी, बीजेपी का गवर्नमेंट आया, ठीक है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। यशवंत सिन्हा वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। 1998 और 99 का बजट उन्होंने ही पेश किया, भारतीय जनता पार्टी ने, ओके। यस, 10 टाइम्स मोरारजी देसाई, ठीक है। 12-13 का प्रणब मुखर्जी, 13-14 का पी चिदम्बरम, 14-15, 15-16, 17-18, ठीक है। 18-19 तक अरुण जेटली थे, ठीक है। 19-20 तक पीयूष गोयल, ओके। 1920 यहाँ पे जब इंटरिम बजट हुआ, ठीक है, उसके बाद में निर्मला सीतारमन, ओके। एक सेकेंड, यस, ठीक है। पीयूष गोयल, ये देखो, अ, एक रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है। कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर सिंस 2017, ओके, रह चुके हैं। फिर उसके बाद 1920 और 2021 के बजट निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किए हुए, ठीक है। इंटरिम बजट पीयूष गोयल ने किया था, ठीक है। उसके बाद में यूनियन बजट 1920 का। Until the year 1999, the union budget was announced at रात शाम को 5 बजे, ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेब, ओके। अनदर रीजन, ठीक है, रीजन हमको पता नहीं, ठीक है, हमको जानने नहीं है रीजन। डेट ऑफ बजट इन 2016, इंडिया की गवर्नमेंट मतलब बीजेपी, हाँ, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ओके। और कौन सी है एक, एनडीए की गवर्नमेंट, और कांग्रेस का नाम क्या है, एनसीपी की गवर्नमेंट, ओके, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है। एनसीपी नहीं, नहीं एनसीपी नहीं रे, एनडीए है और यूपीए है, यूनाइटेड पार्टी अलायंस, ओके। यूपीए की गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट, ये दोनों क्या है, राइवलरीज है, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज है, मतलब अलग अलग पार्टीज का अलायंस होता है। तो वो एक अलायंस मिलके देखो, अगर हम लोग बीजेपी आ रहे हैं मतलब क्या, एनडीए के कितने आ रहे हैं, ठीक है, वहां पे दिखाता है, देखो, जब आप लोग इलेक्शंस होते हैं उसके बाद में एग्जिट पोल्स देखते हो, तो वहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट, अदर्स, ठीक है, दिखा था ना वहाँ पे। तो वो इस तरीके से एनडीए की गवर्नमेंट की 2016 में, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी को वो बजट पेश होगा, ठीक, एक सेकेंड ना गाइस। यस गाइस, ठीक है, थोड़ा घोड़ा लगाना पड़ता है घर पे, यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ और आवाज कर रहे हैं पीछे से, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एडिशनली रेलवे बजट प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर 92 ईयर्स मर्ज विद यूनियन बजट, ठीक है। पहले क्या होता था, रेलवे बजट अलग से आता था, अभी रेलवे बजट यूनियन बजट का ही एक पार्ट है, ओके। हलवा सेरेमनी एंड बजट ब्रीफ केस, अभी ये एक केस स्टडी है, ठीक है। 1 वीक, ये हमारा कुछ काम का नहीं है, अगर होगा भी तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, सिलेबस में। यस, फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 2009 का यूनियन बजट क्या था, 17 का, 19 का, ओके। 19 की दो बजट थे, इंटरिम बजट आया था, ठीक है ना, क्योंकि देखो 19 में क्या थे, इलेक्शंस थे, इतना याद रखो, हाँ? मैंने अभी जो तुमको बताया ना कि इलेक्शंस होते हैं तो इंटरिम बजट पे होता है, उसके बाद में उसका अप्रूवल सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। मिलिट्री बजट, रेलवे बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ बजट स्पीचेस, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो की हाइलाइट्स ऑफ, अभी है ना, अब तुम लोग को आउटडेटेड पढ़ा के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2020-21, ओके। चलो आज का होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, ये मैं बता तो रहा हूँ लेकिन आपको खुद से घर से लिख के लाना है, ठीक है। राइट ओनली द की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2020-21, ओके। 2020-21 के आपके की हाइलाइट्स लिख के लाने हैं, ओके। एक्चुअली इस साल के बजट की पूरी वाट लग गई है, ठीक है। जितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड किया था उतना रेवेन्यू तो है नहीं,
उल्टा एक्सपेंडिचर में ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया इसकी वजह से। देखो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए था, प्रपोज है, देखो बजट में हमेशा प्रपोज्ड आता है, ओके। प्रपोज मतलब क्या, यार वी विल डू दिस, मतलब इट इज टू बी डन इन द फ्यूचर, ओके। सो बजट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। सो प्रपोज क्या किया था, 30,42,230 का एक्सपेंडिचर था, ठीक है, विच इज 12.7% हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 1920 से कितना परसेंट ज्यादा है, 12.7% ज्यादा है हमारा एक्सपेंडिचर, ओके। रिसीट्स कितना है, अदर देन नेट बोरिंग्स, ओके। हम लोगों ने बाहर से बोरिंग्स किए, उसके अलावा हमारे कितने रिसीट्स है, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेटेड है, ओके। इट इज प्रोजेक्टेड और इट इज प्रपोज टू बी ग्रोथ ऑफ दी 16.3%, okay, 22,45 crores, 45,893 crores, okay, highest estimated revenue from this investments। गवर्नमेंट बहुत सारा डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी तो तुम लोगों ने सुना होगा कि रेलवेज में भी अभी प्राइवेट सेक्टर आने वाला है, सुना है कभी, अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही है, मैंने शायद से आप लोगों को एक बार बताया भी था यस सर। कि रेलवेज में भी अभी प्राइवेट सेक्टर आने वाला है, ठीक है। थोड़े ही दिनों में हम लोगों को रिलायंस की भी रेलवेज दिखेगी, ठीक है, टाटा की रेलवेज दिखेगी, टाइम टू कम, ओके। GDP growth is estimated to be the 10% of real growth plus inflation, okay। मतलब ये रियल जीडीपी मैंने बताया था ना तुम लोगों को, याद है कि हम लोगों ने पढ़ा था रियल जीडीपी निकालना है तो कि हम लोग बेस प्लस इंडेक्स ऐड करते हैं, उसमें इस साल का इन्फ्लेशन भी ऐड करते हैं, ठीक है। डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट्स, टारगेटेड, यस, ये सारे डेफिसिट है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो डेफिसिट, ओके। एक्सपेंडिचर कम है, रेवेन्यू ज्यादा है तो सरप्लस, फिजिकल सरप्लस, ओके। मिनिस्ट्री allocation, 13 ministries with the highest allocation, highest percentage increase is observed in the Ministry of Communications, okay। Ministry of Communication में 129% का एक्सपेंडिचर है। एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स 30%, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA, ठीक है, 20%। टैक्स प्रपोजल्स इन द फाइनेंस बिल, बजट के साथ में ही फाइनेंस बिल भी प्रेजेंट होता है, करेक्ट। देखो पहले है ना फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट से सब्सिक्वेंट अप्रूवल के बाद में वो एक्ट बनता है, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है। फाइनेंस एक्ट ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब क्या कि फाइनेंस पहले एक्ट आता है, उसके बाद में उसको अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। इनकम टैक्स रेट्स, ठीक है, में ही ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये जब आप लोग एग्जीक्यूटिव में जाओगे ना तब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले के टैक्स रेट्स क्या थे और अभी के टैक्स रेट्स क्या है, ठीक है। देखो मतलब आपकी इनकम 5 लाख तक रही तो करंट टैक्स रेट था नील, आगे का टैक्स रेट भी नील रहेगा, ओके। 5 से 10 लाख के बीच में 20% था, 10 से 15 लाख के बीच में 30% था, ठीक है। लेकिन अभी का टैक्स रेट क्या बोला है उन्होंने, मतलब प्रपोज्ड है, अभी अप्लाइड नहीं है, ये प्रपोज्ड है, ये करंट टैक्स रेट है और ये प्रपोज टैक्स रेट है कि ये वाले टैक्स रेट्स आने वाले हैं, ठीक है, कंफर्म, क्योंकि बजट में आ गए। 5 से 7.5 लाख रुपए की आपकी पर एनम इनकम होगी तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 से 10 लाख की इनकम होगी तो 15% का। 10 से 12.5 लाख होगी तो 20% का। 12.5 से 15 लाख होगी तो 25%, और 15 लाख के ऊपर होगी तो 30% का आपको फ्लैट रेट टैक्स देना पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इनकम टैक्स कैलकुलेशन के वक्त दीज आर कॉल्ड एज अ स्लैब रेट्स। क्या बोलते हैं इसको, स्लैब रेट्स। ऑप्शन फॉर लोअर टैक्स रेट्स, डोमेस्टिक कंपनीज क्या होती है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या, इंडियन कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ओके। तो उनको ऑप्शन है कि आप लोग 22% टैक्स रेट लेते हो, ले सकते हो, लेकिन आप लोगों को कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, ओके। आप लोगों को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई अगर डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप लोग 22% का टैक्स रेट पे कर रहे हो तो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है,
कि जो कंपनीज को टैक्स रेट पे करना होता है वो 30% का करना होता है। कितना भी इनकम हो, 1 रुपया कमाओ तो भी 30%, 2 रुपया कमाओ तो भी 30%, 2,000 करोड़ कमाओ तो भी 30%, 2 लाख करोड़ कमाओ तो भी 30%। ओके, लेकिन उनको ऑप्शन दिया गया है कि 22% आप लोग चूज कर सकते हो, लेकिन आपको बाकी के प्रोवाइडेड दैट, मैंने बोला है ना कि हर एवरी बेनिफिट कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट? सो देयरफॉर 22% अगर लोगे तो देयर विल बी नो डिडक्शंस। फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर डिडक्शन लेके हम लोगों को कितनी इनकम आ रही है और डिडक्शन बिना लेके कितनी इनकम आ रही है। जिधर कम इनकम आती होगी उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, रेसिडेंट्स इन इंडिया, टीडीएस और 1% विल बी लेविड ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। ओके, पहले नहीं हुआ करता था ये, लेकिन अभी टीडीएस कटता है। ठीक है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे 1% का टीडीएस कटता है। स्टार्टअप्स के लिए कुछ अलग सा टैक्स रेट किया उन्होंने। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा सा रिफॉर्म लाया है, स्टैम्प ड्यूटी। ओके, और हाँ, बहुत सारे रिफॉर्म्स क्यों लाए पता है क्या? ये जो पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड हुआ था, यस बैंक का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उसके बाद में वो पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं इन्होंने। एग्रीकल्चर के लिए क्या बजट है, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। बजट एट अ ग्लांस। ओके, कितना कितने का चेंज हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू है एक्चुअल 18-19 का, ठीक है, बजटेड 19-20 के लिए इतना था, रिवाइज्ड 19-20 के लिए इतना था। ठीक है, बजटेड 2020-21। ओके, कितना हम लोगों ने बजट किया है और हमारा कितना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, और हाँ, एक्सपेंडिचर भी दो इसमें कैटेगराइज होता है। ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, लोन रिकवरीज, अदर रिसीट्स, ओके, टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ओके, अभी तक ये तो एस्टिमेटेड फिगर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट इतने का आता है। हाँ देखो, 18-19 में 6 लाख 49 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट था, वही बढ़ गया है अभी। ठीक है, 3.8% से बढ़ गया है। हम्म, ये रिसीट्स है। ठीक है, हमने कितने बोरोइंग किए हुए हैं, ठीक है, क्या किया हुआ है, सब दिया हुआ है यहाँ पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन कितना हुआ है, ठीक है, देखो, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी वगैरह जो भी है, ठीक है, देखो, 84% फ्रॉम सीजीएसटी एंड 16% फ्रॉम एसजीएसटी। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, 6,81 करोड़ का तो कॉर्पोरेट टैक्स आया है हमारे पास। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। ओके, देखो, अभी एक्सपेक्टेड था कि 14% से इंक्रीज होगा, लेकिन इनकम टैक्स कितने से एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है? 21% से, नहीं सॉरी, 21%, if not for the 40,000 crore revenue foregone due to the reduction in tax rates। ऑब्वियसली देखो, अभी रिडक्शन इन टैक्स रेट्स हो गया तो टैक्स का कलेक्शन भी कम हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह, ठीक है, फूड सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज। देखो हम लोग ये हमको है ना नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड भी, यहाँ कि नेशनल इनकम का अकाउंटिंग करेंगे उसके बाद लगे तुमको बजट का दिया हुआ है कि आप लोग इसको गो थ्रू करो एक बार कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ओके, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज के लिए, एमसीए की वेबसाइट बोलते हैं जिसको, MCA 21 एक्चुअली, ठीक है। ये अलग अलग स्कीम्स है जहाँ पे इतना इतना वो एक्चुअल में क्या क्या अलॉट किया हुआ है, ठीक है। मनरेगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से अलग अलग, उसके ऊपर कितना अलोकेट किया हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट इज टू बी फर्निश्ड फॉर ओनली इंफॉर्मेशन, यू मे चूज टू प्रोड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूट दिस रिपोर्ट फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, ओके। अब ये है यूनियन बजट की वेबसाइट, दिख रही है क्या, देखो स्क्रीन पे, यस सर। ये है यूनियन बजट की वेबसाइट, ओके, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, वित्त मंत्रालय, यूनियन बजट, ओके। इसका ऐसा इंटरफेस है, की टू बजट डॉक्यूमेंट्स, ओके, की बजट हाइलाइट्स, बजट एट अ ग्लांस, ठीक है, फाइनेंस बिल, रिसीट बजट, कस्टम्स नोटिफिकेशंस, मीडियम टर्म, ओके। हमको ये पढ़ना पड़ता है, सीएस वालों को बहुत पढ़ना पड़ता है रे, बहुत ही ज़्यादा, हम लोगों को बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है, मतलब इतना अपडेटेड ना कि सीए वाला भी इतना अपडेटेड नहीं रहता है जितना हम लोगों को अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पूरा लिटिगेशन मैटर देखते हैं ना। यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स है, ठीक, ई गैजेट है, मेक इन इंडिया, पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है, PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ओके। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे दिया है, ठीक है, जन जन का बजट, बजट स्पीचेस, प्रीवियस यूनियन बजट्स, प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज, चलो इसको खोल के देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 1920 को खोल के देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, ओके, यहाँ पे सारी PDF फाइल्स है, ओके। अच्छा, मतलब इन्होंने ना इंडियन इकोनॉमी के न्यू न्यू आइडियाज दिए हुए कि वेल्थ क्रिएशन एंड बेनिफिट्स फॉर ऑल, ठीक है, फुल प्रूफ दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेज है, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, कहाँ गया रे, स्क्रीन आ गया आपके यहाँ पे, यस सर। यस। एक मिनट, यूनियन बजट निकाल के रखा था, ओके, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ यूनियन बजट देखा हमने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है बजट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ भी लिया, सुंदर HN बहुगुना, ठीक है, प्री टर्मिनल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, हम लोग इसको लिख के भी लेंगे, हाँ बच्चों, हम लोगों को लिखना भी है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग इसके, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेवेन्यू बजट क्या होता है, ठीक है, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट, अरे वाह, ये सब है रे हमको, हमने जो देखा ना अभी, फिस्कल डेफिसिट दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यस। ठीक है, वेरिएबल्स कवर्ड, यस सर। बस हो गया, छोटू सा चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है, एकदम छोटू सा चैप्टर है, हो जाएगा बिल्कुल हमारा, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, इसको भी मैं ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे एक्चुअली यार, ये तुम्हारा नेशनल लेवल पे ना, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं दिया है, नहीं तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज भी सिखाता कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके पास इतने इतने अगर होंगे, ठीक है, तो आप लोगों को कैसे इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना है, ठीक है, अलग अलग फंड्स क्या होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का यूटिलाइजेशन क्या करना है। देखो, जो जनरेशन है ना हमारा, वो है ना FD और गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, हमारा जनरेशन थोड़ा अपग्रेडेड है और हमको वक्त के साथ चलना है, ठीक है, और वक्त के साथ चलने के लिए हमेशा अपडेटेड रहो। ऐसा समझो कि इवन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, मुझे नॉलेज कितना है पता है क्या, जितना मैं एनालिसिस करता हूँ
मुझे नॉलेज सिर्फ 1% नॉलेज है, जितना भी अभी तक मेरे पास नॉलेज है, जो जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इमेजिन करो मेरे पास सिर्फ 1% नॉलेज है और मुझे अभी कितना गेन करना है। आ रहा है समझ में? सो मैं अगर बैठा भी रहा ना, अभी आपका क्लास नहीं था ना, तो मैं स्टॉक मार्केट पे देख रहा था कौन से स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है, क्या कर रही है, ठीक है, कौन सा 52 वीक्स लो है, 52 वीक्स हाई है, ठीक है, उसका पीई रेशियो क्या है। फिर मैं अलग अलग स्टॉक्स ढूंढ रहा था जिनका है ना सबसे डिविडेंड रेशियो, जो डिविडेंड मिलता है ना हमको, हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड कौन सी कंपनीज है, और वो कंपनीज अगर सपोज अभी नहीं दे रही है डिविडेंड तो क्यों नहीं दे रही है, कुछ अगर इंटरनल कुछ खराबी तो नहीं है कंपनीज में, ठीक है। तो अगर या फिर उनका सीईओ वगैरह खराब तो नहीं है, फिर सीईओ का बायोग्राफी, सॉरी वो जो सीईओ का जो भी डेटा होता है वो, तो ये होता है गेनिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है, ये होता है गेनिंग ऑफ, अनलेस एंड अनटिल आप उसके क्रेव नहीं करते हो ना, तो तब तक है ना आप लोगों को वो नहीं लगता कि यार हम लोगों को चाहिए नॉलेज, ठीक है। सो नॉलेज के पीछे भागो, ठीक है, नॉलेज के पीछे भागो, और आपका जो सिलेबस है वो उसी तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि भाई नॉलेज, प्योरली नॉलेज, ओके। सिलेबस तो हमारा हो जाएगा टाइम पे। मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना, मतलब अगर फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बताओ। हाँ यस, फास्ट जा रहा हूँ क्या? रुचिता, रुशिका, साक्षी, नहीं सर। सही है ना? इतना स्पीड आपको समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। हम लोग कल एग्जैक्ट सेंस में हमारे सिलेबस में जाएंगे, बहुत सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोलने वाला था, मेरे को नोट्स भी देने हैं ना, यस हाँ। और नेशनल इंक आपके थियरी ऑफ डिमांड और सप्लाई के ना एमसीक्यूज रेडी है, ठीक है। आपको मैं सेंड कर दूं क्या आज? मैं अभी सेंड कर देता हूँ, ठीक है। 12:30 बजे तक यस मैं सर। आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के। और है ना, पॉसिबल हो सके तो मैं शाम तक नेशनल इनकम के भी एमसीक्यूज आपको सेंड कर दूंगा, चलेगा? ठीक, आंसर्स मेरे पास रहेंगे, आपके पास सिर्फ, यस सर। ओके। यस सर। नहीं, एक काम करते हैं ना, पहले मैं टेस्ट लेता हूँ नेशनल इनकम का, उसके बाद में एमसीक्यूज देता हूँ, चलेगा? कैसे ना कि मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगा, फिर उसी में से फिर एकदम लिमिटेड एमसीक्यूज में से आप वही उतना पढ़ के आओगे, ठीक है, फिर मॉड्यूल पढ़ोगे नहीं, और उसमें से ही मैं एमसीक्यूज डालूंगा, फिर मजा नहीं आएगा फिर वो, ठीक है। तो एक काम करते हाँ हैं, सर। पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ आपको, ठीक है। बाकी थियरी ऑफ डिमांड और सप्लाई के मैं हाफ एन आवर में भेज रहा हूँ, ठीक है, फॉर श्योर, ओके। एनीथिंग एल्स ओके। गाइस, आपको जो पूछना हो, कुछ पूछना है? नहीं? नो सर। ओके, तो मतलब मैं समझू ना कि आपको समझ में आ रहा है? यस सर। वरतून जात नाही ना काहीच? नहीं सर। नहीं सर। ओके, सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, विल मीट टुमारो। कल क्या है? यस, आपका टेस्ट नहीं है ना, तो कल क्लास रहेगा फिर, ठीक है, कल टेस्ट नहीं है तो कल क्लास रहेगा, ओके। और हाँ प्लीज मुझे ना टाइमिंग्स आपके बता दो, हाँ कल का शेड्यूल मुझे बता दो कोई तो एक, कि आपका कल टेस्ट कितने बजे है, या अकाउंट्स का क्लास कितने बजे है, कौन सा क्लास कितने बजे है, ओके। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय, टेक केयर। सर करंट अफेयर है क्या आज? हाँ, फिर करंट अफेयर रहेगा ना अपना क्लास। क्यों, तुम्हारा हाँ। कोई टेस्ट वगैरह है क्या? नहीं सर, आपने नहीं बोला ना सर। कल मिलेंगे इसलिए पूछा। नहीं 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 नहीं, आज लेंगे ना। मैं एक्चुअली हाँ। मैं ना वो करंट अफेयर्स का कैसे एक ही क्लास रहता है ना शाम का, भी इवनिंग का बैच मेरा एक ही रहता है, तो वो भी दिमाग से निकल जाता है, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, और वो, हाँ वो एशिया का वो करके आओ हाँ, एक बार पूरा, जैसे हम लोगों ने भी यूनियन बजट का देखा ना, वैसे ही आप लोगों को उसका भी करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स का, ठीक है। यस सर। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस। बाय बाय। बाय सर।